brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे और एक एक लोगों से पता करेंगे कि आखिरकार जो अभी रुझान है किस तरफ जा रहा है। भाई साहब, अभी क्या है जो सटीक तौर पर ये बताइए कि जो है सीट कौन जीत रहा है और सरकार किसकी बन रही है? सबसे पहले मैं सबको जय वाल्मीकि बोलना चाहूँगा। और जैसे कि मोदी जी का बहुत अच्छा रुझान चल रहा है, पूरी दिल्ली में लहर चल रही है इस समय। और यहाँ से हमारे विधायक प्रवेश वर्मा जी है जो कि 20,000 वोटों से जीते हैं। अच्छा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? कॉन्फिडेंस क्या है आपका? पूरा वाल्मीकि समाज जो है बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है। और मोदी जी ने जो आश्वासन दिया है कि रोज़गार का, वो अपना पूरा करेंगे। आप बताइए। पूरे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बदलाव चाहती है जनता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 साल से लोगों को सिर्फ वादे किए हैं, कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। उन्होंने की तो विकास की बात थी, लेकिन हर 10 गज में मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी धार्मिक सब जगह दारू के ठेके खुलवा दिए। यहाँ पंचकुइया रोड पे देख लो, रोडों की हालत देख लो, शिवर की हालत देख लो, कोई भी काम हुआ नहीं है। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं और मेरे को लगता है प्रवेश वर्मा भाई कम से कम 30-35 हज़ार वोटों से जीतेंगे। एक तरफा माहौल है। अच्छा जी, हाँ, पूरी तरह एक तरफा माहौल है। अच्छा, पिछली बार तो अरविंद केजरीवाल 4 से 5 हज़ार वोटों से जीते थे, इस बार इतना ज़्यादा मार्जिन? हाँ, बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा क्योंकि एक तरफा लहर पूरी दिल्ली में चली हुई है ये बीजेपी के पक्ष में। अच्छा, नई दिल्ली सीट पर? नई दिल्ली सीट पे भी और पूरी दिल्ली में भी जनता बदलाव चाह रही है ना। 10 साल के पूरे दिल्ली में घूम कर आ रहे हैं? हाँ, भाई जी भी जब पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, यहाँ के मूल निवासी है तो हमें पता है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप हैं? मैं यही नई दिल्ली क्षेत्र में हूँ, ऑफिस में रही है एडवोकेसी में। वैसे मेरा मुनीर का गाँव है दिल्ली। अच्छा, मुनीर का गाँव में। मुनीर का में क्या माहौल चल रहा है? सब बीजेपी है जी, सब जगह सब बीजेपी है, पूरी दिल्ली में बीजेपी है। खास समर्थक हमको लग रहे हैं आप? नहीं, समर्थक नहीं है जी। अच्छा। मैं किसी पार्टी। अच्छा, चलिए आपका नाम बताइए। राकेश जी। जी सर। इस वक्त जो है जब हम बात कर रहे हैं तो सीट कौन निकाल रहा है नई दिल्ली से और सरकार किसकी बन रही है? अभय वर्मा जी सर जीत रहे हैं पूरे बहुमत से। अब पूरा पंचकुला रोड जो बस्ती सब उसके अंदर है। और ये आम आदमी पार्टी ने अपने वादे कभी पूरे नहीं करे हैं, इसलिए पूरी टीम और पूरा समाज वाल्मीकि के साथ है। वो मिल रहे हैं जी। सन्नी चंदेलिया हमारे। सर, मेरा नाम सन्नी चंदेलिया, मैं वाल्मीकि रत्न से सम्मानित हूँ। यहाँ हमारे 60-70% वाल्मीकि समाज की मौजूदगी है और समाज जिस तरफ हो जाता है और रिंकू भगत जी हैं जिस तरफ फूंक मारते हैं वहाँ काम हो जाता है। नहीं तो किसका काम हो गया और किसका काम लग गया? देखिए, जो हमारे हित में बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। भाई प्रवेश वर्मा जी पूरे बहुमत से आ रहे हैं और केजरीवाल ने हमारे बच्चों का जो एनडीएमसी में मिसरोल होते थे वो हटा दिए, सब कुछ हटा दिए। और एनडीएमसी के अंदर कोई हमारे पास ना खेती है, ना खलियान है, ना कोई कारोबार है, ना बिजनेस है। एक सफाई का काम था, वो भी केजरीवाल ने हमसे छीन लिया। कैसे छीन गया वो? सर, एक 6-6 महीने का ना मिसरोल होता था, उसमें मिसरोल के अंदर क्या होता था कि 500 दिन होने के बाद वो रेगुलर होते थे, फिर वो 2-3 साल में पक्के हो जाते थे। तो हमारे बच्चों का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। आगे क्या कहेंगे? चलो, हम ये कहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको रेगुलर किया जाए और परमानेंट किया जाए। आप बताइए किसकी सीट बन रहा है, किसकी सरकार? देखो, मैं आपको बताऊं, इस बार जनता ना बदलाव चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है क्योंकि केजरीवाल का बहुत टाइम दे दिया है एनडीएमसी क्षेत्र और में हमारे प्रवेश भाई को इस बार नई दिल्ली से विधायक बनाएगी जनता। यहाँ की जनता चाह रही है कि प्रवेश भाई को जिताना चाहिए। अच्छा, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात का? जी। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों है? वजह क्या है कि देखो, केजरीवाल को 11 साल मिले, पहले 1 साल मिला, फिर 5 साल मिले, फिर 5 साल मिले। उन्होंने इन 11 साल के अंदर कोई ऐसा खास यहाँ काम जैसे नई दिल्ली जिले के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहते हैं स्कूल बना दिए, उन्होंने कहा कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, फिर कहते हैं कि मैंने रोडें बनवा दी, नालियाँ करवा दी, गटर करवा दिया। कहीं तक मुझको यहाँ कर उनका कोई काम दिखाई नहीं दिया, ना ही वो नई दिल्ली जिले में कभी दिखाई देते। मैंने उन 11 साल के कार्यकाल में मैंने आज तक उनका नई दिल्ली जिले के अंदर देखा नहीं। तो यानी आपको लग रहा है कि ये तो सीधा सा ये हो गया कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, फिर ऐसा कुछ हो गया? देखो, तीनों सीएम है। एक शीला दीक्षित के बेटे सीएम हैं, संदीप दीक्षित, इधर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे सीएम के लड़के हैं और प्लस खुद सीएम, तीनों की टक्कर है।
तीनों की टक्कर, और तीनों में से सबसे ज़्यादा जो बहुमत से वो परवेज़ भाई जीत रहे हैं चुनाव नई दिल्ली ज़िले से। यहाँ की जनता के हर एक के मुंह पे, मेरे ही नहीं किसी भी अंदर आदमी से आप जाकर पूछ लिए, परवेज़ भाई का ही नाम सामने आएगा कि परवेज़ भाई को इस बार नई दिल्ली की सीट पर लाना है। अच्छा, इस बार जो है संदीप दीक्षित कैसा चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ नई दिल्ली के इलाके में? संदीप दीक्षित जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं तो ही परवेज़ भाई जीत रहे हैं। अच्छा जी, यानी आपका ये कहना है कि संदीप दीक्षित की अच्छी लड़ाई से जो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया? जी, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है कि पिछली बार जिनका कैंडिडेट था सोमेश सब्रवाल, वो डमी कैंडिडेट था, उनने 3200 वोट पाए थे। इस बार कैंडिडेट तगड़ा है, वो जो वोट बैंक लेकर जाएगा वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगा। क्योंकि क्या हुआ कि पिछली बार जितना कांग्रेस का वोट था सारा बीजेपी में कन्वर्ट हो गया था, और सारा झाड़ू में कन्वर्ट हो गया था, तो बीजेपी को उससे घाटा हो गया था। इस बार उन्होंने अपना मजबूत कैंडिडेट उतारा है, इसलिए बीजेपी को फ़ायदा होगा और परवेज़ भाई नई दिल्ली जिला चुनाव जीतेंगे। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो केजरीवाल की हार का कारण बनेंगे? हालांकि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि 8 को अभी रिजल्ट आना बाकी है, ये हमारा आकलन है और ये आपका भी मुझे लगता है आकलन ही है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने ये हार नहीं रहे, इनकी करतूतें इनको हरा रही हैं, इनकी करतूतें इनको हरा रही हैं। जिन बच्चों के हाथ में पेन और डायरी होनी चाहिए ना, उन बच्चों के हाथ में मैंने दारू की बोतलें देखी, जो कि पहले एक बोतल के उन्होंने डबल दाम वसूला है, उसके बाद फिर एक बोतल के साथ एक फ्री कर दिए। और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कहीं कोई ऐसा स्टेट बचा नहीं होगा जहाँ की दारू उन्होंने लाकर दिल्ली में ना बिचवाई है। मेरे हिसाब से जिस आदमी को जीना था 25 साल, वो 18 साल में मर गया, और कितने मर के चले गए। तो यानी आपका कहना है कि जो फ्री का मुद्दा है वो यहाँ पर काम कर रहा है या खिलाफ काम कर रहा है? देखो, जो फ्री वाला था ना, यहाँ नई दिल्ली जिले के क्षेत्र में आप चले जाइए, आप कोई ऐसा कैंडिडेट ये कह दे कि मेरा बिजली का बिल नहीं आया, आप जो कहेंगे मैं वो आने के लिए तैयार हूँ। लोगों के 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार, 50-50, 1 लाख रुपए। भाई साहब, अभी क्या है, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन वोटिंग काफ़ी हो चुकी है, तो बस एक मैं सर्वे कर रहा हूँ कि नई दिल्ली सीट कौन जीत रहा है और किसकी सरकार बन रही है। सर, नई दिल्ली सीट तो सिर्फ अपना परवेश वर्मा जी जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमारे यहाँ बदलाव की स्थिति आ रही है, और ये बदलाव परवेश जी के लिए क्यों आया? क्योंकि 2 बार परवेश जी पश्चिमी लोकसभा से सांसद रहे हैं, और सांसद वहाँ के लोगों ने, हमारे जो जानकार थे वहाँ के लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, बताया है, फोन करके बताया, और वो यहाँ पे काम करने के लिए भी आ रहे हैं। क्योंकि अब भाई परवेश वर्मा बहुत अच्छा यहाँ का चेहरा है, जो आप लोगों के सुख में, दुख में, हर प्रकार के किसी भी स्थिति में वो आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे वहाँ पे जो पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा के लोग हैं वो यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने हमें प्रोत्साहन किया है। नहीं, उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि सुख में, दुख में और हर प्रकार से आपके रात के 12 बजे भी साथ रहेंगे, और वहाँ पे विकास किया है किसी भी प्रकार की। वहाँ पर हमको लगता है आप लोग वोटर पश्चिमी दिल्ली के ही हैं कि यहाँ के? यहाँ के हैं, वाल्मीकि सदन के हैं। अच्छा, वाल्मीकि सदन के हैं। अच्छा, जी जी जी, अच्छा जी जी। तो आप बताइए भाई साहब। हम भी पश्चिमी लोकसभा से ही हैं और परवेश वर्मा जी के सपोर्ट में यहाँ आए हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी भारी बहुमत से इस बार इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो है इलेक्शन लूज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होगी अब की दफा। बदलाव चाहिए। हाँ, और बदलाव चाहिए, बदलाव है, और पूरी दिल्ली में बदलाव है। हकीकत है, हकीकत यही है। हमारे अंदर नहीं, हर एक आदमी के ऊपर, हर आदमी बीजेपी को चाहता है और बीजेपी को ही जिता के मानेंगे, अब की बार बदल के रहेंगे दिल्ली। अच्छा, ये माना जाए कि संदीप दीक्षित कैसा चुनाव लड़ रहे हैं आपके हिसाब से? संदीप दीक्षित जी भी लगे हुए, लेकिन उतना अच्छा वोट नहीं वो ले पा रहे, क्योंकि लेकिन इतना अच्छा लड़ रहे हैं वो क्या कि मदद कर रहे हो? नहीं, हमारी इसमें कोई मदद नहीं है। परवेश जी का अपना एक बहुत बड़ा चेहरा है, और वो निश्चित रूप से यहाँ से जीता ही है। परवेश जी सेलिब्रिटी है, परवेश जी तो एक खुद ही सेलिब्रिटी है भाई, मुख्यमंत्री के चेहरे रहे हुए हैं पूरे दिल्ली अपना दिल्ली देहात के नेता भी माने जाते हैं। इनके पिताजी जो है स्वर्गवासी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, उनका भी बहुत अच्छा ये लगा लो नाम है, उनकी भी छवि है और खुद इनकी भी छवि है। यानी आपका ये कहना है कि जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे रहेंगे वो पूर्व मुख्यमंत्री को हटा देंगे, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, कैसे कह रहे हैं हम उनकी छाप कह रहे हैं। उनकी छाप जो थी आज भी उनकी छाप, उसकी जो परछाई है, वो जो आप पूछ रहे हो ना, वो बिल्कुल सही पूछ रहे हो, समझ नहीं पाया, मैं आपको बता रहा हूँ। वो हकीकत में ही तीनों मुख्यमंत्री हैं, और तीनों में से जो परवेश भाई वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, इनको इस बार हटाने का इतिहास रचने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को हटा के छोड़ेंगे अब की दफे, और उसकी जमानत जब्त हो जाएगी अब की दफे। जब यहाँ पर कोरोना काल था, कोरोना काल में जी, क्या कह रहे हैं? जो हटाने की बात आप कह रहे हो, उस हटाने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है खासकर नई दिल्ली सीट पर, वो क्या? देखो,
मेन फैक्टर बताऊं कि परवेज भाई की जो छवि है ना, देखो पहली बार चुनाव लड़े विधायकी का, महरौली से जीत गए, दूसरी बार उन्होंने लोकसभा का लड़ा, जीत गए, तीसरी बार लड़े तो भी जीत गए। तो उनकी छवि थी ना, जब ही तो जीते ना। और इतने मात्र बहुमत से जीते हो, जो आदमी लोकसभा जीत सकता था उसके लिए विधानसभा जीतनी बहुत छोटी सी बात है। और उनका एक अपना खुद का इतना तगड़ा मतलब एक वर्चस्व है और उनकी एक छवि है, वो इस बार नई दिल्ली जिले में एक इतिहास रचने जा रही है कि परवेज साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे परवेज साहिब सिंह वर्मा जी इस बार चुनाव नई दिल्ली से जीत रहे हैं और सीएम को हराने जा रहे हैं। इस 8 तारीख के दिन झाड़ू कूड़ेदान में चली जाएगी और उसी कीचड़ में से कमल खिलेगा। ये सब पूरी नई दिल्ली की जनता कार्यकर्ता है बीजेपी के, आप लग रहा है? नहीं यार, आप देखो सारी दुनिया कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता नहीं है, हम वोटर हैं। अच्छा, हाँ जी, सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। लेकिन अब ये लगा लो परवेज जी के आने से हमारे जो उमंगे हैं वो तरंगे हैं, एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर हो रहा है। कोरोना काल में कोरोना काल में घर घर पर उन्होंने मास्क बांटे हैं। किसने बांटा? परवेज वर्मा जी ने, उनकी धर्मपत्नी ने। तो आपके रंग से मैं देखकर कह सकता हूं क्या कि आप कार्यकर्ता हैं? जी, जिला मंत्री गौतम बुद्ध नगर ओबीसी मोर्चा पंकज डागर। अच्छा, ओबीसी मोर्चा पंकज डागर जी, तो वहाँ से सब लोग, नोएडा और एनसीआर से सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं क्या? जिस वहाँ से तो लगभग जिनके कोई करीबी हैं या जो जिनके आइडियल नेता हैं उनके साथ में लोग आए हुए हैं। परवेज वर्मा जी को यूपी में भी लोग बहुत चाहते हैं, दिल्ली में भी लोग बहुत चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में जनता के लिए जो काम किया, लोग कोरोना काल के भय से अपने घर में छिपे हुए थे। और परवेज वर्मा जी साहब सिंह के लड़के सीएम के वो रोड पर उतरकर अपनी धर्मपत्नी, अपनी बेटी के साथ मास्क बांट रहे थे। अब देखिए, जो डागर साहब का कहना है वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कोरोना काल में काम किया। हालांकि एक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी ये सारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन जनमानस या नई दिल्ली सीट की जो जनता है वो क्या करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों में, खासकर प्रवेश वर्मा को लेकर के एक एज है। मैं कहूँगा ये आकलन है, एज है, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यह साफ तौर पर एक इंडिकेशन देता है कि कई ऐसे वोटर्स जो झुग्गी क्लास से आते हैं उन्होंने प्रवेश वर्मा का रुख किया है। खासकर दलित समुदाय जो कि ज़्यादा यहाँ पर प्रतिशत में है नई दिल्ली सीट पर, वाल्मीकि सदन के इलाके में, वो भी यहाँ पर प्रवेश वर्मा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कई एसोसिएशंस हैं जिन्होंने अपना समर्थन यहाँ पर प्रवेश वर्मा को दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये साफ तौर पर ये दावा करते हैं, दिखाई देते हैं कि ये उस तरफ आकलन जाता है कि लोगों का रुझान अरविंद केजरीवाल से शिफ्ट होकर प्रवेश वर्मा की तरफ आया है। एक दूसरा फैक्टर जो साफ तौर पर दिख रहा है वो है कि संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने ये इलेक्शन जो है अच्छा लड़ा है साफ तौर पर और बेहतर लड़ा है। और ये माना जा रहा है और ख़ासकर बीजेपी के लोग मानते हैं कि जितना ज़्यादा वोट संदीप दीक्षित यहाँ पर कट करते हैं, आम आदमी पार्टी के वोट में सेंध लगाते हैं, तो त्रिकोणीय मुकाबला होने की स्थिति में जो है प्रवेश वर्मा की यहाँ पर जीत हो सकती है। हालांकि मैं फिर कहूँगा यह एक आकलन है और जो कि लोगों से बातचीत के आधार पर यह तय किया गया है। और वाल्मीकि सदन पर आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने तरीके से जो लोग हैं उनसे मैं एक दो लोगों से बातचीत करके जोड़ता हूँ। भाई साहब, अभी जिस तरह से वोट हो रहा है उसके हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ, हालांकि रिजल्ट तो 8 को आएगा, लेकिन अभी नई दिल्ली सीट पर जीत कौन रहा है, किसकी सरकार बनती दिख रही है? नई दिल्ली पे नई दिल्ली प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के परवेज भाई कुल मिला के पूरे बहुमत से जीत रहे हैं और केजरीवाल जी हार रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर काम नहीं करते। नई दिल्ली सीट पे आपने देखा होगा, महिलाओं से मिले होंगे, आप सबसे पहले मिले होंगे, सभी ने बोला होगा 11 साल में 5 बार नहीं आए वो। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हम अभी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। पूरा वाल्मीकि समाज एक तरफा हो गया है क्या? हाँ जी, एक तरफ हो गया, क्योंकि चुनाव उन्होंने चिन्ह था जो झाड़ू का लिया था वो वाल्मीकि समाज का लिया था केजरीवाल जी ने, उसके बाद वाल्मीकि समाज को ही भूल गए। ऐसे आप भाई साहब नाम बताइए। नितिन नाम है सर। अच्छा नितिन जी, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से, किसकी सरकार बन रही है? सरकार देखा जाए तो मेरे हिसाब से केजरीवाल, बीजेपी। कैसे आप ये कह पा रहे हो? सर देखा जाए 11
11 सालों में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से बीजेपी। तो बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं कि जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर अपने तरीके से अपना समर्थन दे रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात यही है कि एक बड़ी चुनौती नई दिल्ली सीट पर मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को झेलनी पड़ सकती है। लेकिन साफ है कि यह एक आकलन है, अभी 8 फरवरी को रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठता है। राम किंकर सिंह तक के लिए।